Good morning, students. Today we talk about partnership deed. In last video, I told you about partnership, and today we talk about partnership deed. So, student, in the absence of partnership deed, the Partnership Act 1932 will be applied. The provision of all the provision of Partnership Act will be applied in the absence of partnership deed. So students, क्या पार्टनरशिप डीड के एब्सेंट में प्रोविजन एक्ट फॉलो होंगे, पार्टनरशिप एक्ट, तो क्या क्या कंडीशन है उनके बारे में बात करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. So students, शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस in the absence of partnership deed. Okay, so sharing profit and loss. Okay, student, first कंडीशन हमारी फर्स्ट जो है मैटर वो है शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस, एंड सेकेंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. एंड थर्ड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. फर्स्ट है हमारा शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट, सेकेंड है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एंड थर्ड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. And next है interest on advance, interest on loan in advance. Okay, and fifth point, salary or remuneration of a partner. And admission of partner. New partner. So student, बात करते हैं. फर्स्ट है इंटरेस्ट, sharing profit and loss. So student, in the absence of partnership deed, profit and loss share equally by the partner. जो प्रॉफिट और लॉस पार्टनरशिप डीड जब साइलेंट होगी तो हमारा ये जो प्रॉफिट हो गई, लॉस होगी, वो कैसे आएगी? इक्वली आएगी. ओके, सपोज ए और बी पार्टनर है और ए बी सी पार्टनर है और प्रॉफिट होता है 30,000 रुपी और डीड साइलेंट है, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है या नहीं रखी उन्होंने, तो हम क्या करेंगे? प्रॉफिट और लॉस को इक्वली डिवाइड करेंगे. ओके, फिर नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट पेड और अलाउड टू पार्टनर्स. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं होगा जब पार्टनरशिप डीड नहीं होगी या साइलेंट होगी, तो हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट विल नॉट बी अलाउड. ओके, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. जो पार्टनरशिप डीड साइलेंट होने पे हम इंटरेस्ट पे करेंगे और ड्राइंग पे कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे. ओके, तो ड्राइंग पे इंटरेस्ट हम कुछ भी पे नहीं करेंगे, बट लोन एंड एडवांस होगा तो डीड साइलेंट होने पे हम 6% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट को पे करते हैं. सो इंटरेस्ट विल नॉट बी पेड एंड लोन एंड इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांस 6% पर एनम. ओके, 6% पर एनम जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, बट हमें क्या है, अगर डीड साइलेंट है तो 6% पर एनम के रेट से चार्ज करना होगा. फिर नेक्स्ट है रेम्यूनरेशन और सैलरी ऑफ अ पार्टनर.
So student, remuneration, salary, commission, etc. is not paid or allowed. Okay, to any partner, so not allowed. Admission of a new partner without the consent of all the partner, new partner will not be admitted. Okay, so not admitted. तो स्टूडेंट्स कुछ आपको ये कंडीशन फॉलो करनी है, जो भी प्रैक्टिकल से हमारे स्टार्ट होंगे तो उनको सॉल्व करने के लिए, और दिस इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर पार्टनरशिप चैप्टर. ओके, स्टूडेंट्स इसको नोट डाउन कर लीजिए. आई थिंक नोट कर लिया होगा, स्टेज शॉट ले लिया होगा. तो आइए सॉल्व करते हैं सम नंबर फर्स्ट. तो सम नंबर फर्स्ट में स्टूडेंट्स ये रखा हुआ है. In the absence of partnership deed, what are the rules relating to? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया हुआ, सैलरी ऑफ अ पार्टनर विल नॉट बी अलाउड. ठीक है, सैलरी ऑफ अ पार्टनर अलाउड नहीं होगी, नॉट अलाउड. एंड सेकेंड है, बी कंडीशन है, इंटरेस्ट ऑन अ पार्टनर्स कैपिटल. तो स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको बताया हुआ इंटरेस्ट ऑन अ पार्टनर अलाउड नहीं होता है. एंड नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर. तो स्टूडेंट, जो लोन एडवांस होते हैं उस पे 6% इंटरेस्ट डीड साइलेंट होने पे क्या होता है, अलाउ होता है. एंड नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ अ प्रॉफिट. इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, द प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड इन इक्वल. ओके, इक्वल पार्ट. तो इक्वल पार्ट में हमारे डिवाइड होंगे पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस में. नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन अ पार्टनर्स ड्राइंग. सो स्टूडेंट, इंटरेस्ट ऑन अ पार्टनर्स ड्राइंग विल नॉट बी अलाउड इन दिस मैटर. ओके, एंड नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स. इंटरेस्ट ऑन अ लोन टू पार्टनर नॉट चार्ज. इंटरेस्ट ऑन अ लोन टू पार्टनर नॉट चार्ज. ओके, इंटरेस्ट लोन जो ले रखा हुआ है पार्टनर्स को, तो उस पर चार्ज नहीं होगा इंटरेस्ट. एंड नेक्स्ट है सम नंबर सेकंड. आई थिंक फर्स्ट नंबर सम ओरली आपको समझ में आएगा. इसको ओरली इसमें क्या चार्ज होगा, क्या नहीं चार्ज होगा, तो ये बताना है. और जैसे कि मैंने आपको ये रूल्स कंडीशंस बताई हैं अब इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो इन कंडीशंस को फॉलो करते हुए हमें सम को सॉल्व करना है. ओके, नेक्स्ट है महेश, रमेश एंड सुरेश आर पार्टनर इन अ फर्म. They don't have partnership deed. महेश, रमेश और सुरेश पार्टनर हैं और पार्टनरशिप डीड नहीं है. At the end of first year of the business, they face the following problem. So students, फर्स्ट ईयर के एंड में क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, महेश वांट दैट इंटरेस्ट ऑन अ कैपिटल should be allowed to the partners, but Ramesh and Suresh don't agree. महेश चाहता है इंटरेस्ट कैपिटल पे, उसको चाहिए इंटरेस्ट कैपिटल पे, बट रमेश और सुरेश एग्री नहीं है. सो स्टूडेंट, महेश क्लेम इज नॉट एक्सेप्टेड बिकॉज इंटरेस्ट ऑन अ कैपिटल विल नॉट बी अलाउड. ओके, वो अलाउड नहीं होगा, जैसे कि मैंने आपको कंडीशंस में बताया हुआ है. एंड सेकेंड कंडीशन है, Ramesh wants that partners should be allowed to draw salary, but Mahesh and Suresh don't agree. So students, Ramesh क्या चाहता है, वो चाहता है सैलरी, और महेश और सुरेश अलाउ नहीं कर रहे हैं.
वो एग्री नहीं है। ओके, तो नहीं एग्री है तो उससे अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि डीड में ऐसे ही है, पार्टनरशिप एक्ट में ऐसे ही है। पार्टनरशिप एक्ट में जो प्रोविजन है तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि सैलरी और रेम्युनरेशन कमीशन कुछ भी अलाउड नहीं होता है अगर डीड साइलेंट होगी। ओके, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जो मैंने अभी 5 पॉइंट्स लिखे थे आपके सामने, बस उन्हीं को फॉलो करना है। ओके, तो नेक्स्ट है Mahesh and Suresh want that Suresh should pay interest on loan given to him by the firm, but Suresh does not agree. So students, C नंबर 1 में दे रखा हुआ है महेश और सुरेश क्या चाहते हैं कि इंटरेस्ट चाहते हैं जो उन्होंने लोन गिवन टू हिम दे रखा हुआ है, बट सुरेश एग्री नहीं है। तो सुरेश एग्री नहीं है स्टूडेंट, तो वो करेक्टली एग्री नहीं है। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट में जैसे कि मेंशन है कि जो लोन होगा उस पे अगर किसी पर्सनल उसमें पार्टनर पे दे रखा हुआ है तो उस पे इंटरेस्ट अलाउड नहीं होगा, और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होगा 6% इंटरेस्ट इसमें अलाउड होता है। ओके, एंड नेक्स्ट है महेश एंड रमेश हैविंग कॉन्ट्रीब्यूटेड लार्जर अमाउंट ऑफ कैपिटल। महेश और रमेश लार्ज क्वांटिटी में, ह्यूज क्वांटिटी में अमाउंट क्या करते हैं वहां पे इंट्रोड्यूस करते हैं बिजनेस में। डिजायर दैट प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन, बट सुरेश डज नॉट एग्री। उन्होंने लार्जर अमाउंट कंपैरिजन सुरेश से ज्यादा अमाउंट उसमें शेयर की हुई है, बिजनेस में लगाई हुई है। तो वो चाहते हैं कि जो प्रॉफिट कंपनी, जो प्रॉफिट फर्म अर्न करे तो उस प्रॉफिट में उनको उनकी कैपिटल के अकॉर्डिंग प्रॉफिट जो शेयरिंग रेशियो है वो हो। बट पार्टनरशिप एक्ट में क्या है प्रोविजन कि जब डीड साइलेंट होगी तो हमें प्रॉफिट क्या करना है, इक्वली शेयर करना है। सो इन दैट कंडीशन सुरेश राइट पर्सन है, बट महेश कौन है ये? महेश एंड रमेश। तो महेश द क्लेम ऑफ महेश एंड रमेश इज नॉट एक्सेप्टेड। ओके, महेश और रमेश का क्लेम एक्सेप्ट नहीं होगा क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट में ऐसे ही प्रोविजन है। क्या प्रोविजन है? आप कैपिटल कंट्रीब्यूशन कुछ भी करो, आप कैपिटल कंट्रीब्यूशन कुछ भी कर रहे हो, अगर डीड साइलेंट है तो आपको इक्वली करना है। सपोज दैट ए बी सी 3 पार्टनर है। ए ने 1 लाख रुपी लगाया हुआ है बिजनेस में एज अ कैपिटल, बी ने 5 लाख रुपी लगाया हुआ है और सी ने ओनली 100 रुपी लगाया हुआ है, और डीड साइलेंट है। तो जो भी प्रॉफिट होगा सर तीनों में इक्वली क्या होगा, शेयर होगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं सम नंबर 3 की ओर। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जो भी है ये ओनली सम सॉल्व करने, इसमें अलाउड लिखना है या आप एग्रीड हो, यू आर एग्रीड और नॉट। ओके, तो सम नंबर 3, फॉलोइंग डिफरेंसेस हैव अराइजन अमंग PQR। PQR 3 पार्टनर, 3 पार्टनर हैं, एंड स्टेट हु इज करेक्ट इन ईच केस। पर यह बताना है कि कौन करेक्ट है, तीनों में कौन सा करेक्ट है। उनके अपने अपने व्यूज हैं। क्या है? P used 50,000 belonging to the firm and earn a profit of 5,000 rupees. Q and R want the amount to be given to the firm. So students, point to be noted. क्या करना है पॉइंट, ये क्या है पॉइंट, मेन पॉइंट समझिए कि 50,000 रुपये उसने फर्म के यूज किए हैं और उसका यूटिलाइजेशन करके उसने 5,000 रुपये प्रॉफिट अर्न किया है। तो P और ऐसा किसने किया है? P ने। और Q और R क्या चाहते हैं कि वो पूरी अमाउंट फर्म में आए। तो P एंड Q बिल्कुल सही है, एंड P मस्ट पे, P को देना पड़ेगा 55,000 रुपी। 50,000 प्लस 50,000 जो उसने फर्म से अमाउंट ली थी प्लस 5,000 प्रॉफिट। ओके, तो टोटल उसको 55,000 रुपये पे करने होंगे। ओके, नेक्स्ट कंडीशन है Q used 10,000 rupees belonging to the firm and incurred a loss 1,000 rupees. He want the firm to bear the loss. तो स्टूडेंट्स Q ने 10,000 रुपये यूज किए हुए हैं फर्म के
और 1000 रुपी लॉस हो रही है, तो इस कंडीशन में स्टूडेंट क्या होगा, क्यू मस्ट पे 10,000 रुपी, क्यू को 10,000 ही रुपी देने पड़ेंगे, लॉस देयर नहीं होगी। ओके, देखिए उसने इंडिविजुअली फॉर्म की अमाउंट यूज की है। नेक्स्ट पॉइंट, P and Q want to purchase goods from Star Limited and R does not agree. So दो पार्टनर एग्रीड है, बट एक पार्टनर, तीन में से एक पार्टनर 33 एंड 1/3 एग्रीड नहीं है, तो Q and R may be purchase from Star Limited. ओके, वो स्टार लिमिटेड से परचेज कर सकते हैं, बट when when P want to purchase goods from Star Limited and R and Q both are not agree, दोनों अगर एग्री नहीं होते, then गुड्स परचेज, हम गुड्स वो परचेज नहीं कर सकता। कौन नहीं करता? P, क्योंकि तब दो पार्टनर एग्री नहीं होते। बट इस कंडीशन में P और Q दोनों एग्रीड हैं और R एग्री नहीं है, तो इस कंडीशन में भी परचेज। ओके, एंड D, Q and R want to admit W as a partner, P does not agree. So student, in the absence of partnership deed and according to partnership act, क्या है कि consent of all the partners क्या है, must है। Without the consent of any new partner will not be admitted. कोई भी न्यू पार्टनर एडमिट नहीं होगा विदाउट दी कंसेंट ऑफ ऑल दी पार्टनर्स। तो किसी भी कोई भी पार्टनर अगर एग्री नहीं है तो न्यू पार्टनर क्या होगा, एडमिट नहीं होगा। सो W कैन नॉट बी एडमिटेड, W एडमिट नहीं हो सकता है। ओके, एंड नेक्स्ट लास्ट ऑफ थर्ड, R had given loan 2 lakh rupees to the firm, R 2 लाख रुपी फॉर्म को लोन देते हैं एंड डिमांड इंटरेस्ट 10% पर एनम, और वो क्या करते हैं 10% इंटरेस्ट की डिमांड करता है, तो सिंपली हमें उसको कितना परसेंट देना है, 6% देना है, क्योंकि प्रोविजन पार्टनरशिप एक्ट में कुछ ऐसा ही है। तो देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड सम इजीली सॉल्व हो गए, अब फोर्थ भी इजीली सॉल्व होगा, केवल वो 5 हेड्स जो मैंने अभी लिखी थी उनकी हेल्प से, तो उनको थोड़ा माइंड में सेट कर लीजिएगा और उन्हीं को फॉलो करते हुए हम सबको सॉल्व करते जाएंगे। ओके, तो आइए फोर्थ नंबर से हम देखिए, बोस, सरकार एंड चटर्जी आर अ पार्टनर इन अ फर्म एंड डोंट हैव पार्टनरशिप डीड। यह 3 पार्टनर है, बोस, सरकार और चटर्जी, और पार्टनरशिप डीड नहीं है। बोस इंट्रोड्यूस फॉर द कैपिटल 5 लाख रुपी ऑन 1 अक्टूबर 2020। 1 अक्टूबर 2020 को बोस ने 5 लाख रुपी इंट्रोड्यूस कर रखे हुए हैं, एंड चटर्जी टूक अ लोन 50,000 रुपी फ्रॉम हिम। चटर्जी ने लोन ले रखा हुआ है 50,000 रुपी का 1 अक्टूबर 2020 को। डिस्प्यूट हैव अराइजन अमंग देम, डिस्प्यूट अराइज हो गया भाई, क्या डिस्प्यूट अराइज हुआ है देखते हैं। फर्स्ट, बोस डिमांड इंटरेस्ट 10% पर एनम, 5 लाख रुपी बीइंग हिज एक्स्ट्रा कैपिटल। तो स्टूडेंट्स हमें उसको क्या करना है, बोस को दिखानी है पार्टनरशिप डीड तो है नहीं, तो हम क्या दिखाएंगे, पार्टनरशिप एक्ट दिखाएंगे 1932, और उसका प्रोविजन दिखाएंगे, प्रोविजन नंबर कौन सा था, प्रोविजन नंबर में मैंने अभी आपको लिखा हुआ था कैपिटल के लिए, तो प्रोविजन जो भी शायद सेकंड या थर्ड है, इंटरेस्ट ऑन ए कैपिटल। तो इंटरेस्ट वो चाहे जितनी कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा, इंटरेस्ट जब डीड साइलेंट होगी तो इंटरेस्ट अलाउड नहीं होगा। ओके, एंड सेकेंड, सरकार डिजायर्ड दैट his son D should be admitted as a partner and he will give him half of his shares. Bose and Chatterjee don't agree. तो बोस और चटर्जी जब एग्री नहीं है, कोई एक बंदा भी अगर एग्री नहीं है तो क्या है, वो तो न्यू पार्टनर एडमिट नहीं होगा। तो क्या होगा, सरकार डिजायर क्या होगी, फुलफिल नहीं होगी, उसका सन न्यू पार्टनर नहीं बन पाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट है, बोस एंड सरकार आर ऑफ द व्यू दैट चटर्जी शुड बी चार्ज इंटरेस्ट ऑन अ लोन फ्रॉम द फर्म एट द लैंडिंग रेट द बैंक विच इज 12%। सो स्टूडेंट, बोस और सरकार
क्या चाहते हैं, बोस और सरकार का व्यू है कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो चटर्जी क्या करेगा 12% पे लेगा। तो भैया लोन जो भी लिया जाएगा उस पे कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि डीड साइलेंट है और पार्टनरशिप एक्ट में ऐसा ही प्रोविजन है। ओके, एंड नेक्स्ट डी, सरकार हैज विथड्रॉन 50,000 रुपीज फ्रॉम द फर्म फॉर हिज पर्सनल यूज। सरकार ने अपने पर्सनल यूज के लिए 50,000 रुपीज विथड्रॉल कर रखे हुए हैं। बोस एंड चटर्जी आर ऑफ द व्यू द सरकार शुड बी चार्ज इंटरेस्ट 10% पर एनम। तो भाई सरकार क्या चाहते हैं, सरकार ने विथड्रॉ कर रखा हुआ है और बोस और चटर्जी चाहते हैं 10% पर एनम इंटरेस्ट। तो उनको क्या करना है, हमें प्रोविजन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का दिखाना है कि कोई भी ड्रॉइंग पे इंटरेस्ट अलाउड नहीं होगा। इंटरेस्ट विल नॉट बी अलाउड इन ऑन ड्रॉइंग। ओके, सो कोई भी इंटरेस्ट हमारा अलाउड नहीं होगा, ना ड्रॉइंग पे, ना कैपिटल पे और ना किस पे नहीं अलाउड होगा, जो उसने पर्सनल ले रखा हुआ है लोन। ओके, सो स्टूडेंट आई होप आपको इसके जो भी प्रोविजन है पार्टनरशिप एक्ट के मेन प्रोविजन वो समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से हमको हमें सॉल्व करना है। ओके, तो आप इसको सॉल्व करिएगा जो भी आगे के सम है। नेक्स्ट क्लास पे हम न्यू हेड को सॉल्व करेंगे। न्यू हेड है हमारी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म। ओके, दैट्स इट।